अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत रहमानुर रहीम है, और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से आज के व्लॉग का स्टार्ट। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ यादगार शोहदा चुंडा में। यादगार शोहदा जो कि 6 सितंबर 1965 की जंग हुई थी, उसकी याद में ये एक पार्क टाइप यहाँ यादगार के तौर पर एक बनाई गई हुई है, जहाँ पर इंडियन टैंक, इंडियन तैयारे, मंजीक्स वगैरह को एज ए नुमाइश रखा गया हुआ है, जहाँ पे हमारे इलाके के लोग आके इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और अपनी आर्मी के लिए इनके दिल में जज्बा व मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाता है। 1965 की जो जंग हुई थी उसकी याद में बनाया गया हुआ सारा पार्क है। और ये जो 600 टैंक का हमला हुआ था, ये हमारा जो इलाका है चुंडा, गढ़गौड़, चुबाड़ा, किंगरा, जिधर मेरी शॉप है, उस जगह पे जो उनसे ना ये जंग लड़ी गई है, उस एरिया में जंग लड़ी गई है। और तकरीबन 600 टैंक का हमला हुआ था। ये सुबह फजर के टाइम या फजर से कुछ टाइम पहले हुआ था, लेकिन हमारी ज़्यादा जो सी आर्मी फ़ोर्स है वो उस साइड पे थी, लाहौर की तरफ थी, क्योंकि उन्हें धमकी दी हुई थी कि हम जो उनसे ना लाहौर पर सुबह की चाय पियेंगे, या लाहौर में बैठ के उधर कोई शराब खाने में बैठ के जो उनसे ना हम शराब नोशी करेंगे। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारी जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए, और 600 टैंक में से सिर्फ 100 टैंक मुश्किल वापस ले जाने में कामयाब हुई। और हमारे बुज़ुर्ग ये बताते हैं कि जब इंडियन आर्मी ने हमला कर लिया, तब तो इतना टेलीफोनिक तो रब्ता कोई है नहीं था इधर पाकिस्तान में। तो एक हमारे इधर साइड पर जो जनरल मुकर्रर थे, वो तकरीबन इधर से भाग के गए हैं, तकरीबन हमारे गाँव से चुबारा से भागते हुए गए हैं पसूर तक, जो मेरे ख्याल से कम से कम भी 12 से 15 किलोमीटर तकरीबन उसका फासला है। और वो पैदल भागते गए हैं। उधर वो एक टेलीफोनिक रब्ता था, उधर से जो उनसे इन्फॉर्म उन्हें किया जब, तो फिर जाके उधर से आर्मी फ़ोर्स उधर से निकली है। लेकिन अगर आर्मी का आने का इंतज़ार किया जाता तो वो चुंडा तक आर्मी पहुंच चुकी होती, यानी चुंडा तक कब्ज़ा कर लिया होता। हो सकता है इससे भी आगे जा चुकी होती। लेकिन तब हमारे जो उनसे मतलब देहातों के नौजवान थे, देहातों के रहने वाले लोग थे, उनने जो उनसे अपने जिस्म के ऊपर बम बांधने के बाद ऐसे उनके टैंकों के नीचे किए जैसे एक कीड़ी भी चले जाए तो उन्हें पता तक नहीं चला। ये अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ से था। उनकी आंखों के आगे कुछ भी हो गया, पर्दा आ गया, जो भी था, लेकिन वो टैंकों के नीचे गए, उन्हें पता तक नहीं चला और उनके टैंकों को तबाह करना शुरू हो गया। उनके टैंक तबाह होना शुरू हो गए। तो उनको समझ नहीं आ रही इंडियन आर्मी को कि हो हमारे साथ क्या रहा है, कि कोई चीज़ भी हमें दिखाई नहीं दे रही और हमारे टैंक भी फटते जा रहे हैं। इसी तरह जिनसे ना हमारे जो नौजवान हैं वो आगे बढ़ते गए, ख़ुद को शहादत का जाम लाते गए और शहीद हो गए। और ये उन्हीं ने जंग लड़ी है। आज हमारा इलाका ये अपना नहीं तो इधर इंडिया का कब्ज़ा था अभी फ़िलहाल, लेकिन ये हमारे नौजवानों की बदौलत है। जवान, बहादुर जवान, हमारी आर्मी फ़ोर्स, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है ये जी। तो ये वो इंडियन टैंक जो कि उन 500 और 600 टैंक में से एक है, जो इधर छोड़कर वो भाग गए थे। और भी काफ़ी सारे टैंक्स वगैरह हैं, लेकिन अभी इधर मेरे ख्याल से एक ही है, एक फ्लोरा में लगा हुआ है। ये छोड़ के भाग गए थे इधर से। जो ये वो टैंक्स हैं, उधर हमारे इधर मुख्तलिफ जोन से ना पॉइंट्स पे लगे हुए हैं। पस्टूड हो गया, फ्लोरा हो गया, सियालकोट टाइप लगे हुए हैं इधर। ये देखें, ये टैंक है, ये चेन होती है इसकी। ये टैंक जी। तो ये पता नहीं अब इंडियन तैयारा है या पाकिस्तानी तैयारा है। पीछे पाकिस्तानी तस्वीर तो झंडे की बनी हुई है, लेकिन ये तैयारा इधर जो उनसे ना गिरा था और इधर एज ए नुमाइश इधर रखा गया हुआ है कि ये लगाया गया हुआ है तैयारा। चेक करें, सूरज निकल रहा है अभी। ये हमारे शहीदों की बदौलत कि जब हमारी पाक फ़ौज ज़्यादा तो उसी तरफ इंडिया की बॉर्डर की तरफ थी, लेकिन इस साइड पे भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं थी। और इस साइड पे, और जब ये भी नहीं था आइडिया कि टैंकों का हमला होगा, हो भी सकता था आइडिया हो भी, लेकिन इस साइड पे जो उनसे ना टैंकों का कोई बंदोबस्त नहीं था, मतलब उनकी जवाबी कार्रवाई के लिए कोई इतना ज़्यादा बंदोबस्त नहीं था हुआ। तो फिर उनसे ना उधर कुछ मंजीकें वगैरह थी, जो मंजीक होती है गोला फेंकने के लिए इस्तेमाल होती है,
तो उसकी इतनी रेंज नहीं थी जितनी दूर तक मतलब टैंक जा सकता था। मतलब टैंक जिधर खड़े हुए थे उधर तक उन मजीकों की रेंज नहीं थी। लेकिन फिर भी जब वो हमारे जो जवान थे जो अपने मुल्क की खातिर शहीद होना चाहते थे, उनने जब आगे बढ़ने का फ़ैसला किया, तो फिर जब मजीकों की जो गोले थे वो सुनने में आता है कि जहाँ मतलब उससे 2 किलोमीटर, टैंकों से 2 से 3 किलोमीटर पीछे गिर रहे थे पहले। लेकिन जब हमारे मुसलमान नौजवानों ने इरादा किया कि हम जिनसे ना अपने मुल्क के लिए जाने देंगे, तो तब वो गोले तकरीबन अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से ही तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आगे जाने लग पड़े। और इंडियन आर्मी को ये था कि इनके जो से मंजीक्स वगैरह इनकी इतनी रेंज नहीं होगी, हमारे टैंकों को कुछ नहीं करेगी। लेकिन वो जब आगे आए हैं, जो ही आगे आए हैं, तो हमारे जो से मंजीकें वगैरह थी वो उनके टैंकों को तबाह करने लग पड़ी। तो इस तरह से ये भी एक कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मदद की गई थी, जिसकी वजह से हम कामयाब हो सके हैं। तो अभी इंशाल्लाह इधर होने वाली कुछ देर तक परेड होगी, आर्मी आएगी, इधर शुहदा की कब्रों पर सलामी देगी, तो इंशाल्लाह आपको परेड वगैरह भी सारी हम जी। तो ये मंजीक्स हैं जो इधर छोड़ के चले गए थे। ये गोला फेंकने के लिए इस्तेमाल होती है टैंक की जगह पे। मतलब टैंक बड़ा होता है, ये मंजीक की रेंज थोड़ी कम होती है, तो ये इसलिए यूज़ होती है मंजीक। और ये वही मंजीकी हैं जिनसे ना हमला किया गया था। ये इंडियन होगी, इसके ऊपर कोई ऐसी निशानी नहीं है हमें पता कि जिससे पता चल जाए कि इंडियन है कि पाकिस्तानी है। जो 1965 की जंग अज़ीम जो दोम है ना, सबसे बड़ी जंग के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है। फिर 600 टैंक का हमला, 600 टैंक मुँह से कहने की बात है। एक बहुत 600 बंदा इधर खड़ा तो पता लगता है कि बंदा खड़ा हुआ है, वो तो फिर भी 600 टैंक था। 600 टैंक का हमला किया गया, लेकिन उसको नाकाम बनाया। और ये हमारे शोहदा की याद में बनाई गई है, यादगार, ताकि उनको खराज तहसीन पेश किया जा सके। उनकी जो उनकी दी गई कुर्बानी है उनको सुनहरी अल्फाज में याद रखा जा सके। तो अभी परेड का टाइम तो तकरीबन वो बता रहे हैं 10 बजे गए, अभी टाइम हुआ है 7 बजे का, तो अभी 3 घंटे बाकी हैं। तो मैंने शॉप पे भी जाना है, तो अब पता नहीं, देखते हैं क्या बनता है। अगर टाइम से हो गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर परेड के लिए वीडियो के लिए किसी और को कह दूँगा वो बना के मुझे भेज दें। ये कोई प्याला बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा है जहाद फी सबिलिल्लाह, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जी। तो ये देखें जहाज़ और त्यारा। इस पे पहले ऊपर चढ़ के बच्चे बैठ भी जाया करते थे, पता नहीं वो नीचे से गुजर जाते थे, क्या करते थे। लेकिन अब जोनसन इसे बंद किया गया है फुली, ऊपर से उसका शीशा बंद कर दिया गया हुआ है। खुल जाता तो ऊपर चढ़ जाते थे, लेकिन अब ऊपर चढ़ना मुश्किल है। बाकी पाकिस्तानी अवाम चढ़ जाती है, जहाज़ों के मुँह पे भी चढ़ जाती है, कोई मसला नहीं होता इन्हें। जो जहाज़ों के आगे मतलब गोलियों के आगे अपने सीने कर देते हैं, उनके लिए इतने काम क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते ये काम। लो जी, तो ये पुलिस वाले भी आ चुके हैं इधर सिक्योरिटी के लिए। पहले हमारी आर्मी को प्रोटोकॉल देने के लिए, पर हमारी आर्मी को प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो वैसे आए हैं प्रोटोकॉल देने के लिए। दरख्त वगैरह भी लगे हुए हैं इधर, ये बैठने के लिए मतलब बनाया गया हुआ है। उस साइड पे भी है, और वो बच्चों के झूलों के लिए है कि बच्चे इंजॉय कर सकें, साथ इधर बोर ना हो, तो ये इसलिए है। वो एक झूला, तो इसी तरह छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं। वो बाहर आपको वो टावर नज़र आ रहा होगा एक, ये वाला इधर ये, तो ये लगी हुई है कश्ती झूलों के लिए लगी हुई है, जो बाहर मतलब मेला लगता है 6 सितंबर का करता था। 6 सितंबर को मतलब जो मेला लगा करता था वो काफ़ी बड़ा, हद तक काफ़ी बड़ा होता था, कम से कम भी 3 से 4 दिन वो मेला रहता था। लेकिन अब तो वो उधर लगने ही नहीं दिया जाता, सिक्योरिटी के इंतजाम ही इतने नहीं हो सकते हैं, तो इस वजह से इधर इतना वो लगने नहीं दिया जाता। नहीं तो ये पूरा इलाका सियालकोट तक इधर से दूर दूर से इधर दुनिया ये मेला देखने के लिए आती होती थी, ठीक है। हर किस्म की इधर उनसे ना वो इंजॉयमेंट के लिए हर चीज़ आती थी। इधर चिड़ियाघर वगैरह हो गया, झूले हो गए, जिसे कहते हैं वो मौत का खून ने बनाया होता है वो हो गया, बैलों की दौड़ हो गई, कबड्डी हो गई, कुश्ती होगी, हर चीज़ होती थी, शेरों की लड़ाई, हर चीज़ हुआ करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब जोनसन इसको काम किया जा रहा है, लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इस चीज़ को भूला ना जाए। ये बंदा चेक करें
कितनी ऊंचाई पे चढ़ के लगा हुआ है काम करने के लिए, ठीक है। ख़तरनाक काम है, लेकिन इतनी ऊंचाई पे चढ़ के विदाउट किसी जो से ना सेफ्टी के जो से ना कोई सेफ्टी नहीं है, चढ़ा हुआ है ऊपर काम करने के लिए। डेग जाए तो बात है ना, इस मेले के लिए वो मेले के लिए मुश्किलात होती हैं। 6 सितंबर के लिए ज़्यादा मुश्किलात इधर बनती हैं। फिर वो इधर इस तरह के मतलब झूले वगैरह आने नहीं देते कि पिछली दफ़ा ऐसे हो गया था ऐसे हो गया था, वो इसी वजह से फिर लगाने भी नहीं देते। 12 आवाम खड़ी हुई है, अंदर आने नहीं दिया जा रहा। जब तक आर्मी ना आए तब तक दरवाज़े नहीं खोले जाते। तो आपके भाई की माशाल्लाह वाक़फ़ियत है थोड़ी बहुत, तो हम अंदर आ सकते हैं। ये अब पता नहीं क्या चीज़ है, कोई कौन सा जंगी औलाद है, तो पता नहीं क्या चीज़ है ये मेरे ख्याल से उसमें होगी जो चलने वाली, पानी में चलने वाली होती है ना, शायद वो वाली हो, सबमरीन जिसे कहते हैं। आप दोस्त कहते हैं या सबमरीन कहते हैं, मुझे नाम नहीं सही से याद। ये देखें जी, ये ऐसे पानी वाली गैलन पड़ी है जैसे अंदर कोई, लेकिन टूट गई हुई है। ये बाय गेट बड़ा आम का जमे को फील्ड लगा हुआ है, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। ये देखें ऊपर भी दुनिया चढ़ी, ऊपर चढ़ के ये देखें खड़े होकर देख रही है, लेकिन अंदर आने की भी इजाज़त नहीं है। सफाई वगैरह हो रही है, अभी सफाई के इंतज़ाम हो रहे हैं। आर्मी आने वाली है, हो सकता है आ जाए, अभी कोई पता नहीं है, टाइम का नहीं पता किस टाइम आती है। तो ये लिखी हुई है तहरीर जो यादगार शोहदा 1965 चविंडा सेक्टर, ठीक है। तो ये इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये जो हमारे इलाके थे चविंडा, गढ़गौर और इसके इलाका जिनसे जहाँ पे हमला हुआ था ये वाला, तो सारा इलाका ही गिरा गया था। उनका मकसद इधर से जाना था लाहौर तक पहुँचना किसी तरीके। और ये वो नक्शा है मिराज के, बागोवाल, सियालकोट, ये इलाके थे जिन पे जो है ना वो मतलब हमला कर चुके थे वो। ये चविंडा का जो सा कब्रिस्तान है, जिसमें हर किस्म के, अभी हाल ही में काम हुआ है, इसको साफ़ सुथरा माहौल बनाया गया है इधर का। हर किस्म के पौधे, दरख्त, फल वाले दरख्त, फूलों के दरख्त, मतलब खूबसूरती के लिए जो लगाए जाते हैं, हर किस्म के इधर काफ़ी सारा जिनसे न किस्म के पौधे वगैरह भी लगाए गए हैं। और इसकी भी तैयारी चल रही है, अभी काम इसमें हो रहा है, ठीक है। तो ये अभी मैं जा रहा हूँ शोहदा की कब्रों पर। इधर को रास्ता जाता है, ये रास्ता है। सिपाही मोहम्मद मुश्ताक अहमद शहीद, मती रसूल शाकिर हाजी अब्दुलद्दीन चविंडा, ये चविंडा के थे जिन्हें शहादत पाई। बच्चे कुरान खाने के लिए बैठे हुए हैं इधर। कुछ ये भी हैं। ये इनके नाम लिखे हुए हैं ऊपर शहादा के। जल्लन टिक्का साहब जी वो पहला लड़े ने छब जोड़ियाँ। अच्छा जी, गुजरात के नाल
एक छब जोड़ियाँ उस महाज के उत्ते लड़े ने हाँ जी। जनरल टिक्का साहब। अच्छा फिर उन्होंने जनरल जो है जनरल हैडकुआटर की तरफ उन्होंने आर्डर मिले जी। जनरल टिक्के साहब ने कि आप ये इलाका उन्हें कहा जी मैं छब जोड़ियाँ फतह कर लिया पता कर लिया। फतह कर लिया वो पूरी छोड़ी से कब्जा किया अच्छा अच्छा छब माशाल्लाह। जोड़ियाँ वो फिर जनरल टिक्के ने आर्डर मिले इलाका छड़ दे ते फटाफट ना पिंडे माल सियालकोट पहुंचने वाली गल कर काका थोड़ी तस्वीर बनानी है वीडियो नाल। अच्छा अच्छा वो फिर वो पिंडे माल से फिर आए ने जी। जनरल टिक्का साहब ਬਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਨ ਕਰ ਲਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਜੀ ਉਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਛੋਣੀ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜੰਗ 17 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੜੀ ਇਸ ਪਿੰਡੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਮਾਰ ਚ ਲੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੈਡਲ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਨ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਨ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮੈਂ 17 ਦਿਨ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੜੀ ਹੈ 17 ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। 17 ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ 17 ਦਿਨ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 200-250 ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਰੀ ਤੇ ਮਿਲਾਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨੋ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਮਾਤਾ ਰੋਂਦੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਾਨੋ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਨੋ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਆਹ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦਰਿਆ ਟਕੇ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਦ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਘੁੰਮਤਾ ਦੇ ਮਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਜ ਆ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਬੈਰਨ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 17 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 17 ਦਿਨ ਜੰਗ। ਆਖਰਲਾ ਦਿਨ 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਇੱਕੋ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਸਲਨ ਉਥੇ ਮਸਲਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ 200 ਤੇ ਕਿੰਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 200-250 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਨੇ ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੁਆ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜੁੜਨਾ ਵਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਸਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਚਵਿੰਡੇ 'ਚ। ਬੇੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਉਦੋਂ ਗਿਣਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਦ ਬੰਦਾ ਜੋ ਲੜਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗਿਣਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹਨ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਲ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹਨ ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੋਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਬੱਦੋ ਮਲੀ ਤੱਕ। अच्छा अच्छा। ये कब्रिस्तान ये बाबा कोई भंग पीने वाला बाबा है नशे ही। सूटा लाने वाला बंदा है। क्या कर रहे हैं? बाजार है चुंडा का जहाँ पर ये सारा मतलब यादगार को जो रास्ता लगता है। रश है फुल्ली, काफ़ी ज़्यादा रश है इधर। बच्चे वगैरह आए हुए हैं। सब्ज़ी मंडी भी है ना, बीच ही सब्ज़ी मंडी है, दोनों तरफ का एरिया है ये वाला। एक साइड पे जो है सब्ज़ी मंडी है, दूसरी साइड पे दुकानें वगैरह लगी है। तो जब आर्मी वगैरह वाले आएंगे जब, तो इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि सब कुछ खुलवा देंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको भी लेके जा रहा हूँ ये एरिया जहाँ पे वो
मतलब मेला वगैरह लगा हुआ है जहाँ बच्चे वगैरह खिलौने वगैरह, झूलों का सामान, मिठाई वगैरह लगी होती है, तो वो आपको मैं चेक कराता हूँ अभी। जी तो ये इधर झूले वगैरह लग रही हैं, कश्तियाँ वगैरह लग रही हैं इस साइड पे, खिलौनों वाली दुकानें, और ये हैं झूले वगैरह। पाकिस्तानी आर्मी आ चुकी है अभी, और अभी ये परेड हो रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मीडिया वालों को आगे जाने की इजाज़त है, हमें आगे नहीं जाने दिया गया, आर्मी वाले आगे, तो बस हम पीछे से ही जो उनसे नाम बना सकते हैं। सर ये थोड़ा सा साइड में होना, थैंक यू। तू आइया विच कैमरा लैके झूठ जी ना होए थे, अगे आर्मी वाले खड़े हुए हैं, तो ये फिर ऊपर से आगे कैमरा लेके आ गया, पेंट पाई है इन्हें। तेरी कसर रह गई सी विच, तू हूँ विच आई है, तू आके विच ही आके इजाजत मिल जाती है, अगे आगे खलो जाते। जी तो ये मौका मिल गया मुझे थोड़ा सा आगे से वीडियो बनाने का, और ये पाकिस्तानी फ़ौज फूलों का गुलदस्ता रखेगी, और जो आपको मैंने एक तख्ती दिखाई थी उस पर ये फूलों का गुलदस्ता रखेगी। जी तो आप ये देख सकते हैं। जी तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। यादगार शोहदा की आपको मैंने जो दिखाई, चुंडा के कुछ मनासिर आपको मैंने दिखाए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। और तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग के साथ।